तो दोस्तों, सनातन धर्म के 4 धामों में से एक रामेश्वरम सामने में दिख रही है। यहाँ पर 1008 पिलर है। 1008 पिलर है सर। प्रशासन ने बताया कि अगर मोबाइल चलाते हुए मिला तो फिर दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा रिस्क भी जरूरी है। वहाँ पर स्नान करने के बाद 22 कुआं हैं। यहाँ बता दूँ कि रामेश्वरम का गलियारा, जो मंदिर का गलियारा है, वो विश्व का सबसे लंबा गलियारा है, जो 1008 स्तंभों पर। जय श्री राम, हर हर महादेव। 44 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम का आज 81 दिन और मैं पहुंच चुका हूं रामेश्वरम। तो मंदिर तो दोस्तों, सनातन धर्म के 4 धामों में से एक रामेश्वरम और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक इकलौता ऐसा जगह जो ज्योतिर्लिंग भी है और धाम भी है। तो अभी हम मंदिर के वेस्ट टावर एंट्रांस में हैं, तो चलते हैं आप लोगों को अंदर। दोस्तों, मंदिर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया था तो भगवान राम बिना किसी युद्ध के ही सीता को वापस लाना चाहते थे। तो ये जो आपको सामने में दिख रही है, यहाँ पर 1008 पिलर है। 1008 पिलर है सर। तो यहाँ से अंदर चलते हैं। तो गाइस, मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ और कैमरा अलाउ नहीं है, तो चोरी छुपे वीडियो बनाना होगा और कोई उपाय नहीं है। और ये सुंदरता जो आपको दिख रही होगी, ये पिलर 1008 पिलरों से बना हुआ यह मंदिर है और सनातन धर्म के लिए बहुत ही विशेष महत्व है इस मंदिर का। तो मुख्य मंदिर की तरफ जा रहा हूँ और प्रशासन ने बताया कि अगर मोबाइल चलाते हुए मिला तो फिर दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा रिस्क भी ज़रूरी है, क्योंकि दर्शन तो करवाना है खुद के साथ साथ आप सभी का भी। पूर्वी द्वार से एंटर किया था और मैं पहुंच चुका हूं पश्चिमी द्वार पर। और आप लोग अगर रामेश्वरम आओ तो पहले अग्नि तीर्थम जो पूर्वी द्वार पर है, वहां पर स्नान करने के बाद 22 कुआं हैं यहाँ, और उसमें अमृत स्नान के बाद आप दर्शन के लिए जाएं। तो ये पूर्वी द्वार है और ईस्ट एंट्रांस है। और आप अगर सामने में जाओगे तो यहाँ पर अग्नि तीर्थम, लाखों की संख्या में हर वर्ष श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और क्योंकि सनातन धर्म का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में से एक रामेश्वरम, जो कि त्रेता युग का धाम कहा जाता है। तो दर्शन करने के बाद मैं अभी बाहर आया और हम प्रशासन से पूछ लिया कि भाई वीडियो बना सकते हैं कि नहीं, और आगे दिखाता हूँ आप लोगों को श्रद्धालुओं की भीड़। बस मंदिर कुछ ही देर में बंद होने वाली है। लोगों को बता दूं कि रामेश्वरम का गलियारा, जो मंदिर का गलियारा है, वो विश्व का सबसे लंबा गलियारा है, जो 1008 स्तंभों पर खड़ी है। और ये सामने जो आपको गलियारा नज़र आ रही है, ये ईस्ट से वेस्ट सीधे निकलती है। और अग्नि तीर्थम के बारे में बता दूं कि अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद जितनी भी आपका रोग है वो रोग ख़त्म हो जाती है। और इसका एहसास आप जब यहाँ आओगे और स्नान करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मंदिर के अगल बगल गायें बहुत सारी मिल जाएगी, और इनको खाना खिलाने के लिए श्रद्धालु जो आते हैं, वो बेचने वाले घास आते हैं वो लेके, और वो उनसे लेके इनको खिलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रामेश्वरम आना चाह रहे हैं तो रामेश्वरम के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रामेश्वरम ही है, और बस मार्ग से भी आप आ सकते हैं। वायु मार्ग से अगर आप आ रहे हैं तो आपको सबसे नज़दीकी वायु मार्ग के लिए चेन्नई उतरना होगा, और चेन्नई से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वरम है। तो मेरी दर्शन तो आज हो चुकी है। मेरा यात्रा का 3रा ज्योतिर्लिंग और 2 धाम कंप्लीट हो चुके हैं। और मंदिर के अगल बगल आपको रहने के लिए भी जस्ट मंदिर के चारों साइड आपको लॉज मिल जाएगी। और 4 द्वार है, मुख्य द्वार 4 है इसका, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आप जिस भी साइड आकर रह सकते हैं। तो चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों, जब आप रामेश्वरम आओगे तो नॉर्थ गेट से इन करने के बाद राइट साइड में आपको मिल जाएगा वो 22 कुआं, जो बताया जाता है कि वहाँ स्नान करने से सभी पापों का हरण होता है। तो अभी मैं नॉर्थ गेट की तरफ जा रहा हूँ। वेस्ट से इन किया था और ईस्ट में निकला, और अब नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। तो सुबह जब मैं आया था यहाँ पर लगभग 1 बजे, उस समय अग्नि तीर्थ में भी स्नान हो गया था।
तो दक्षिण भारत अगर आप आओ तो इस जगह का विशेष महत्व है हमारे धर्म में। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहीं से थे। जस्ट मंदिर के अपोजिट साइड उनका वेस्ट गेट से 200 मीटर की दूरी पर उनका घर है, जिसे अभी कलाम हाउस के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट फ्लोर में वहाँ पर आपको मिल जाएगा कलाम साहब का लिखा हुआ जितना भी किताब है वो सारा वहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद उनकी उपलब्धियाँ वहाँ पर मौजूद है। विशेष दिनों में जैसे सावन और महाशिवरात्रि के दिन इसमें इतनी भीड़ होती है, उसके लिए ये व्यवस्था है श्रद्धालुओं के जाने के लिए, जिसमें काफ़ी लंबा आपको लगभग 8 से 10 घंटे दर्शन में लग जाएंगे। अभी तो मुश्किल से आपको दर्शन में लगेंगे 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। 1 घंटा में आपका दर्शन हो जाएगा। और वही साइड में आपका ये नॉर्थ टावर कॉटेज है, लॉकर रूम सारा चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। और ये उत्तरी द्वार है। तो मैं जैसा कि आपको बताया कि पश्चिमी द्वार से इन किया था और पूर्वी द्वार में बाहर निकला और फिर अब उत्तरी द्वार में आ चुका हूँ। तो 4 मुख्य द्वार हैं मंदिर के अंदर जाने का, जिसमें से सबसे मुख्य द्वार पश्चिमी द्वार है, जहाँ से आप अंदर जाओगे। और अगर आपको 22 कुआं जो यहाँ पर अंदर में है उसमें स्नान करना है तो आप नॉर्थ गेट में आ जाओ। और यहाँ से जैसे ही इन करोगे ये सामने में है, और वहाँ से जो एक कॉरिडोर दिख रही है वो अंदर जाने के बाद 22 कुआं है। दर्शन हो गई और अब मैं चलता हूँ अपने रूम के तरफ। तो मंदिर से लगभग 10 मीटर में ही रूम लिया हूँ ताकि परेशानी ज़्यादा ना हो। और ये होटल वेस्ट गेट है और ये इनके यहाँ रिसेप्शन में मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर रामेश्वरम आ रहे हो तो ये वेस्ट गेट है, वेस्ट गेट के सामने में ही होटल वेस्ट गेट लॉज एंड रूम मिल जाएगा और अच्छा खासा रूम है।